साहब आज यहाँ पे है नहीं, तो मैंने इनसे टाइम लिया। उसके अलावा समस्या जैसे गांव के लोग आए, हमारे क्षेत्र के गांवों के लोग हैं जिनकी अपनी समस्याएं थी, गांव के क्या मामला है, किस मामले को लेकर के पहुंचे? मैं लोकतंत्र में हम लोग जीते हैं। सरकार कोई भी हो, वर्तमान सरकार में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी ये बात कही, यहाँ पर अधिकारियों खुद ये बात कह गए कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान हो, उनकी बात सुनी जाए, और अगर बात ऐसी है कि जो ना हो सकने वाली हो, लखनऊ से हो सकती हो, तो उसके लिए भी आप उनसे संपर्क करके उनकी बात सुन के लखनऊ तक पहुँचाएँ। मैं माननीय महोदय कमिश्नर महोदय से 10:30 बजे का मैंने फ़ोन पर टाइम लिया। मैं 10:30 बजे उनसे करेक्ट मिलने आया। तो जब मैं उनसे मिलने पहुंचा तो जिन लोगों को मिलवाना था, जिनकी समस्याएं थी, चाहे गांव के प्रधान जी थे, एक अस्पताल की समस्या थी, कुछ ओला वाले लोग थे कर्मचारी, उनकी समस्याएं थी, एक दो समस्याएं और थी जो पब्लिक की समस्याएं। उन समस्याओं के बारे में जैसे ही मैंने उनको बताना चाहा और जो सामने व्यक्ति जिनकी समस्या थी उन्होंने बताना चाहा, तो उनकी बात सुनने के बजाय उन्होंने अनसुना कर दिया। मैंने ये बात उनसे कमिश्नर महोदय से कही कि अगर आप इनकी बात ही नहीं सुनोगे तो आपको पता कैसे चलेगा बात का। तो बात अनसुनी करते हुए कह दिया, ठीक है आप बोलते रहिए, आप ये जो उन लोगों से कहा कि आप बोलते रहिए, मैं अपना काम करते हूँ, और लिया फाइल पे अपने काम करने लग गए बात सुनने के बजाय। तो मैंने सोचा कि जब जनप्रतिनिधियों की इस तरीके से अधिकारी लोग असम्मान करेंगे तो जनता के साथ इनका व्यवहार किस तरह का रहता हो। हम बार बार ये बात कहते हैं कि लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब चुने हुए प्रतिनिधि ठीक ढंग से, बेहतर ढंग से काम करें। और लेकिन अगर अधिकारी लोग जो उनके मातहत आते हैं लोकतंत्र में, जनता के प्रति उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, अगर आप उनकी बात ही नहीं सुनोगे तो काम कैसे होगा। तो मैं आज उसी को लेकर यहाँ पर आया था, और मैं भी यहाँ इनके फर्श पर बैठा हुआ हूँ। कम से कम लोगों को ये पता लग जाए कि जब जनप्रतिनिधियों का अधिकारी लोग, दरअसल अधिकारी कई अधिकारी लोगों के, सब अधिकारी एक जैसे नहीं होते, लेकिन अधिकारी लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात है, और ख़ास तौर से इस सरकार में, कि आपका कुछ बिगड़ने वाला तो है नहीं, आप किसी की बात सुनिए मत सुनिए, आप वो धक्के खाते रहें, आते रहें, जाते रहें, चक्कर लगाते रहें, इनको उस बात से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ धरने पर बैठे हैं आप? अब आप धरना मान लो, कुछ मान लो, मैं तो एक मैसेज देने के लिए बैठा था कि कम से कम इनकी सीढ़ियों पर बैठ जाऊं, तो कमिश्नर महोदय को कम से कम ये तो पता लग जाए कि भाई लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ आप किस तरीके से व्यवहार करते हैं। मैंने अभी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को भी इसकी सूचना दे दी है। मैं लिखित में भी अभी यहाँ पर इनके ऑफिस में अपनी एप्लीकेशन रिसीव भी कराऊंगा और जानकारी मांगूंगा कि जब टाइम लेकर हम आपसे मिलने आए थे तो आपका जो ये व्यवहार अगर जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा है, क्यों ना हम लोग इसको सदन में भी उठाएं। मैं याचिका समिति में भी हूँ। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से अगर वो मीडिया के माध्यम से सुनेंगे तो मैं उनको भी ये बात जरूर, मैंने उनके नॉलेज में सुन लें। जब बात ही नहीं सुनेंगे तो समस्या का निराकरण कैसे होगा, और निराकरण करने की इनकी मंशा नहीं है। एप्लीकेशन ली और रख ली, जब तक आप उसको प्रैक्टिकली उस बात को नहीं सुनेंगे, नहीं जानेंगे, और आप सुनना चाहते ही नहीं हैं, तो आप किस तरीके से उसका निराकरण कर सकते हैं। तो मैं आज कम से कम यहाँ, हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं था कि भाई मैं तो 10:30 बजे टाइम लेकर आया था, और मैं तो अकेला ही हूँ यहाँ पर। विपक्ष के अधिकारियों की सरकार के चलते कोई मतलब उनकी बात को सुनवाई नहीं। जनप्रतिनिधि के, आप किसी से, सरकार वाले जनप्रतिनिधि से बात कर लीजिए, उनकी कितनी सुनवाई होती है। अच्छा आप बताओ, क्या दिनेश खटीक जी को भी कप्तान साहब के ऑफिस में जाते हुए नहीं देखा आपने? अभी कुछ समय पहले इस सरकार के मंत्री हैं, उन मंत्री को थाने में जाते हुए नहीं देखा अपनी समस्या को? मैं पूछना चाहता हूं कि अगर सरकार के लोग ज़्यादा खुश हों तो वो भी बता दें, कि कितनी समस्या उनकी सुनी जा रही है, कितना उनका निस्तारण किया जा रहा है। और मेरठ के लोग, मेरठ की जनता, जो मेरठ तेज़ी से शहर बढ़ रहा है, अगर उसकी परेशानी, दिक्कतें, हम तो देहात के विधायक हैं लेकिन शहर में रहते हैं, हम अपनी बात अगर नहीं कह पाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा इस चीज़ का, आप बताओ। तो मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी को भी सूचना दे दी है, मैंने लिखित में इनसे मांगी है, और मैं भी कुछ देर के लिए बैठा हुआ हूँ इनके फर्श पर। जो आए देख के जाए भाई, जनप्रतिनिधि लोग फर्श पर बैठते हैं,